वेलकम टू द स्टार्स यूट्यूब चैनल। आजकल एनवायरमेंटल कंसर्न्स दुनिया भर में पाए जाते हैं। हम अगर एनवायरमेंट को इसी रफ्तार से आलूदा करते रहे तो अनकरीब हमें इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। काफ़ी ममालिक एनवायरमेंटल कंजर्वेशन को लेके बहुत सीरियस हो चुके हैं और काफ़ी सारी सुमिट्स इस बारे में करते रहते हैं। इस वजह से एनवायरमेंट हर किसी एग्ज़ाम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। सो यू हैव टू प्रिपेयर दिस टॉपिक वेरी थॉरो। We all know that air quality of Delhi degrades to a very bad level during winters due to stubble burning in neighboring states, है ना, जिसकी वजह से ये यू काफी न्यूज में भी रहता है। तो ये स्टेबल बर्निंग है क्या? आज इस स्टेबल बर्निंग के मुतालिक सारा कुछ जानेगी, इसके काजेज क्या है और कैसे इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाया जा सकता है, ये सब जानेगी। बट उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना। एक सपोर्ट मिलता है, हमें भी मोटिवेशन मिलती है कि हमारी वजह से किसी को थोड़ा सा फ़ायदा पहुंच रहा है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो व्हाट इज़ स्टेबल बर्निंग? आपको ये टॉपिक सिर्फ एक बार पढ़ना है, काफ़ी सालों से न्यूज़ में भी है, फ्यूचर में भी ये आपको बहुत काम आने वाला है। तो बेटर है कि वन टाइम आप पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो। सारा कुछ इसमें मैंने कवर किया है। स्टेबल बर्निंग मीन्स सेटिंग ऑफ फायर टू क्रॉप रेजिड्यूज। क्रॉप को काट कर जो ग्रॉस बाकी रह जाती है, इसको स्टेबल कहते हैं। इस पिक्चर में मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि स्टेबल होता क्या है। दिस इज स्टेबल। यहाँ पे कुछ फार्मर्स है, फसल काट रहे हैं, और जो बाकी रह जाता है दिस क्रॉप रेजिड्यू, इसी को यहाँ पे आप देख रहे होंगे, इसको कहते हैं स्टेबल। इसी स्टेबल को जलाया जाता है, तो जिसे हम स्टेबल बर्निंग कहते हैं। अब स्टेबल को जलाया क्यों जाता है, इसके पीछे के जो रीजंस हैं उनको समझते हैं। पहला रीजन, किसान को नेक्स्ट फसल बहुत जल्दी उगानी पड़ती है, जिसे हम विंटर क्रॉप या रबी क्रॉप कहते हैं। यानी पहली फसल काटने के बाद दूसरी फसल उगाने के बीच का वक्त काफी कम होता है, और ऐसा शॉर्ट विंटर्स की वजह से होता है, जिसकी वजह से स्टेबल बर्निंग के अलावा फार्मर के पास और कोई फास्टेस्ट या जिसे हम कहेंगे कि चीपेस्ट तरीका नहीं होता है, तो जिसकी वजह से स्टेबल को बर्न किया जाता है। दूसरी वजह यह है कि अगर किसान स्टेबल को जमीन पर रहने दे और दूसरी फसल उगाए, तो इससे पेस्ट्स, जिनको टर्माइट्स कहा जाता है, वो पैदा हो जाते हैं और फसल को खराब कर देते हैं। थर्ड, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फार्मर इज अनदर फैक्टर, जिसकी वजह से वो दूसरा तरीका इस्तेमाल नहीं कर सकता। स्टेबल के जलाने में कोई खर्चा नहीं लगता, जिसकी वजह से यही तरीका अपनाया जाता है। फार्मर ने क्रॉप हार्वेस्ट की, लेकिन इस स्टेबल को जमीन पे क्यों रहने दिया जाता है? कुछ रीजंस यहाँ पे भी है। होता यह है कि फसल काटने के लिए मैन फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से स्टेबल रह जाता है ना। मान लीजिए कि कोई काम आदमी कर रहा है और वही काम अगर हम मशीन से कराए, मशीन में ज़्यादा परफेक्शन होती है एज कम्पेयर टू मैन। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से या ये स्टेबल यहाँ पे रह जाता है। कि पहले पहले क्या होता था, इस स्टेबल को काट के कुकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जैसे कि पहले चूल्हे हुआ करते थे, तो अब हमारे पास अदर अल्टरनेटिव्स आ चुके हैं। अब इस स्टेबल की कोई भी अहमियत नहीं रही है, जिसकी वजह से इस स्टेबल को फिर ज़मीन पे ही रहने दिया जाता है। अब जब स्टेबल बर्न किया जाता है, तो इससे क्या होता है कि बहुत सारे टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स पैदा हो जाते हैं, वो इमिट किए जाते हैं। जैसे कि मैथीन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये कुछ पोल्यूटेंट्स हैं जो रिलीज होते हैं और एडवर्सली ह्यूमन लाइव्स को इफेक्ट करते हैं। अब स्टेबल बर्निंग से दूसरा नुकसान होता क्या है, इससे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल के, वो खत्म हो जाते हैं हीट की वजह से, जिसकी वजह से लैंड जो है वो लेस फर्टाइल हो जाती है। नंबर थर्ड रीजन इज लॉस ऑफ सॉइल मॉइस्चर, है ना। इस सॉइल में जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो लॉस होता है, और यूजफुल माइक्रोब्स जो होते हैं, जो कि सॉइल की हेल्थ को मेंटेन करते हैं, वो भी मर जाते हैं। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, माइक्रोब्स जो सॉइल में होते हैं, ये बहुत हेल्प करते हैं सॉइल की हेल्थ को मेंटेन करने में। स्टेबल बर्निंग की वजह से ये भी सॉइल में खत्म हो जाते हैं। अब इतना हमने डिस्कस किया, और इतनी बात तो हमें समझ में आ गई कि ये बहुत बड़ा इशू को हल करने के लिए कोई तरीका तो होगा, है, बिल्कुल है। एंड द मेथड इज कॉल्ड पुसा डिकम्पोजर। ये इन्वर्ट किया है रिसेंटली साइंटिस्ट ने। ये कन्वर्ट करता है इस स्टेबल को कंपोस्ट में, इन कैप्सूल्स में मिलाया जाता है, और फिर
और फिर इस पानी को स्प्रे किया जाता है स्टेबल पे, जिसकी वजह से स्टेबल बहुत जल्दी डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है, अराउंड 20 डेज। अब जब बहुत जल्दी स्टेबल डिकम्पोज हो जाएगा तो इससे फार्मर अपनी नेक्स्ट क्रॉप को बहुत जल्दी उगा सकता है। पूसा डिकम्पोजर मेकिंग प्रोसेस को देखते हैं कैसे बनाए जाते हैं ये। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा, कैप्सूल्स लिक्विड में डाले जाते हैं, फिर स्टेबल पे स्प्रे किया जाता है, जिसकी वजह से स्टेबल डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है। अब मान लो कि आपको अपनी 1 हेक्टेयर लैंड पे ये स्प्रे करना है, तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, 25 लीटर पानी में 4 कैप्सूल्स डालने होंगे और इसके साथ साथ जैगरी और चिकन भी फ्लोर भी डालना होगा। तो ऐसा करके आप लीटर्स को स्प्रे कर सकते हैं अपनी 1 हेक्टेयर ऑफ। पुसा डिकम्पोजर के काफ़ी बेनिफिट्स हैं। ये सॉइल फर्टिलिटी को इफेक्ट नहीं करता, इन टर्न सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देता है, क्योंकि ये स्टेबल को करता है मैनर में। सेकंड रीजन इज कि दिस इज द चीपर वे टू स्टॉप स्टेबल बर्निंग। थर्ड इज इट इज इको फ्रेंडली। कोई भी पोल्यूशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन इससे नहीं होता है। इन टर्न सॉइल की हेल्थ मेंटेन करता है एंड इट आल्सो कंट्रीब्यूट्स टू स्वच्छ भारत मिशन। This was all about stubble burning. Hope you will enjoy this topic. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।